Hello friends, welcome to Career Anchor Education Consultancy. We are already in the last week of January. Next month से अपना NEET registration for 2025 are going to start. तो अभी hardly कुछ दिन बचे हुए हैं, तो let us first be ready with the documents जो अपने को registration के लिए लगने वाले हैं. Okay? Last moment पे भागना दौड़ना नहीं है. So आज हम लोग देखेंगे कि अपने को registration करने के लिए क्या क्या documents का जरूरत है. सबसे पहले है आपका फोटोग्राफ, वन फोटोग्राफ, लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ओके, जिसका साइज शुड नॉट बी मोर देन 200 KB, ओके, और ये अपने को व्हाइट बैकग्राउंड पे खींचना है. और अगर आप चश्मा लगाते हो तो चश्मा रहने दीजिए, बट गॉगल वॉगल पहन के नहीं फोटो खिंचवानी है. एंड मेक श्योर कि आपके दोनों कान दिखने चाहिए और आपका जो फेस है ना वो 80% ऑफ द स्क्रीन जो है उसको कवर करना चाहिए, विजिबल होना चाहिए. फोटो के नीचे अपने को आपका नाम एंड द डेट ऑफ द डेट जिस दिन वो फोटोग्राफ खींचा गया था वो नीचे आनी चाहिए. ओके, ये आपका पहला चीज हुआ. सेकेंड इज योर पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ. सेम स्पेसिफिकेशंस, साइज उसका सिर्फ छोटा होगा, सेम फोटोग्राफ होगी, बाकी सारा आपको सेम टू सेम वही रखना है. ये हो गई दूसरी चीज. तीसरा आता है आपका सिग्नेचर. सिग्नेचर के लिए हमको क्या करना है, वी हैव टू टेक अ वाइट पेपर, उसके ऊपर ब्लैक पेन से यू हैव टू साइन इट और उस चीज को हमको स्कैन करना है. अभी जब इसको हम लोग स्कैन करेंगे तो ये साइज शुड नॉट एक्सीड मोर देन 30 KB, ओके, और ये ब्लैक पेन से करना है व्हाइट पेपर पे. ध्यान रखना है कि ये साइन आप दोबारा करोगे एडमिट कार्ड पे एग्जाम के टाइम पे. सो यू मेंटेन दैट सिग्नेचर, जो अभी करना है वही आगे भी करना है, ये ध्यान रखना है. इसके बाद है आपका थंब इम्प्रेशंस, बोथ राइट एंड लेफ्ट हैंड के थंब इम्प्रेशंस. ये आपको लेने हैं एक पेपर के ऊपर, ओके. इसको हमको ब्लू स्टैम्प पैड से करना है, ओके. ब्लू स्टैम्प पैड पे अपना पेपर पे हाथ लगाइए एंड यू impress it on the white paper, okay. इसका भी साइज शुड नॉट बी मोर देन 20 KB. ये 20 KB क्योंकि नीट के रजिस्ट्रेशन सारे ऑनलाइन होते हैं तो हम लोगों को सारा डॉक्यूमेंट स्कैन करना है. सो वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ KB ओनली, ओके. ये हो गए आपके बेसिक डॉक्यूमेंट्स. इसके बाद आपका 10th स्टैंडर्ड एंड 12th स्टैंडर्ड का पासिंग सर्टिफिकेट लगेगा जो PDF फॉर्म में लगेगा एंड इसका साइज शुड नॉट बी मोर देन 300 KB, ओके. अभी ये तो हो गए जनरल डॉक्यूमेंट्स. फिर आपके आएंगे पर्सनल इंफॉर्मेशन, नेम का स्पेलिंग एवरीथिंग शुड बी सेम एज गिवन ऑन द पासिंग सर्टिफिकेट्स. नेक्स्ट कम्स योर कास्ट सर्टिफिकेट इफ रिक्वायर्ड. इफ रिक्वायर्ड क्यों? क्योंकि अगर आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो आपको इन चीजों का जरूरत नहीं है, लेकिन आप किसी रिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो यू वुड नीड द कैटेगरी सर्टिफिकेट इवन एंड ऑल्सो द वैलिडिटी सर्टिफिकेट. याद रखना है, वैलिडिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. अभी इसमें अगेन देयर इज वन मोर क्राइटेरिया. अगर आप जनरल EWS से फॉर्म भर रहे हो तो आपका वैलिडिटी शुड बी लेटेस्ट इन द करंट फाइनेंशियल ईयर. माने जो आप अभी एप्लीकेशन पे लगाओगे वो आपका अप्रैल में इशू किया गया EWS सर्टिफिकेट होगा, तो आपको एग्जाम एडमिशन के टाइम पे फिर से एक बनवाना होगा जो अप्रैल के बाद बनेगा, ओके. ये एक है. और अगर आप नॉन क्रीमी लेयर का बना रहे हो तो उसका भी वैलिडिटी 1 ईयर का ही होता है. बाकी जो कैटेगरीज है रिजर्वेशन के, दैट इज योर SC ST कैटेगरी, उनकी वैलिडिटी ज्यादा होती है, तो ये क्राइटेरिया उनके लिए नहीं है. नेक्स्ट कम्स योर फिजिकली हैंडीकैप सर्टिफिकेट, ओके. इफ रिक्वायर्ड, मतलब अगर आप इस कैटेगरी को बिलोंग करते हो, यू नीड दिस सर्टिफिकेट. सो यू हैव टू गेट दिस सर्टिफिकेट फ्रॉम द 16 सेंटर्स जो अपना लिस्ट में दिया हुआ है. NTA ने ऑल ओवर इंडिया में 16 सेंटर डिफाइन किए हुए हैं, तो अपने को सर्टिफिकेट वहीं का लाना है, कहीं और का सर्टिफिकेट नहीं चलेगा. बट डेफिनेटली हर स्टेट में इसका फैसिलिटी आपको अवेलेबल, नियरेस्ट जो भी सेंटर होगा वहां से जाके आपको ये सर्टिफिकेट बनवाना है. लास्ट कम्स द क्राइटेरिया. अगर आप NRI या OCI कैटेगरी के हो
और उसके थ्रू अगर आप फॉर्म भर रहे हो तो आपको आपका पासपोर्ट लगेगा, पासपोर्ट का कॉपी लगेगा. ऑल्सो यू वुड नीड द सर्टिफिकेट, सिटीजनशिप सर्टिफिकेट ऑफ द अदर कंट्री जहाँ से भी आप बिलोंग करते हो. तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, इनका साइज दिया हुआ है. इसका अगेन एक लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. ओके, मेक श्योर यू कीप दिस रेडी. फोटोग्राफ लेटेस्ट खिंचवाना है, पुराना नहीं चलेगा क्योंकि अपने को फोटोग्राफ डेट के साथ चाहिए, इसको याद रखना है. सिग्नेचर शुड ऑल्सो बी मेंटेन, वही सिग्नेचर याद रख के फिर से अपने को करनी है. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अपने को एक ईमेल आईडी लगेगा जो वर्किंग हो, एक मोबाइल नंबर लगेगा, आपका चलेगा या आपके पेरेंट्स का भी चलेगा, क्योंकि हेंसफोर्थ जो भी नोटिफिकेशंस आने हैं एनटीए की तरफ से वो आपको उसी नंबर पे आने वाले हैं. सो यू हैव टू हैव वन मोबाइल नंबर विच इज एक्टिव एंड विच विल बी एक्टिव फॉर द नेक्स्ट 6 months. ओके, सो ये सारे डॉक्यूमेंट्स है रिक्वायर्ड. इसमें कोई भी डाउट हुआ तो आप हमारे को नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो. आप अपना टेलीग्राम चैनल भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं. एंड बने रहिए क्योंकि अब धीरे धीरे एक एक अपडेट्स आते रहेंगे. एवरी टाइम आप एनटीए पे जाके नहीं देखोगे. दिस अपडेट्स अगर आप टेलीग्राम चैनल में हो तो ये ऑटोमेटिकली आपको मिलते रहेंगे. यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर काउंसलिंग